फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम इन आर्यन लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। फॉर एग्जांपल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मिक्स्ड रिकरिंग और रिपीटिंग। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो में पढ़ा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग क्या होते हैं। तो आज हम जो है जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। राइट। सबसे पहले पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में। राइट। जैसे टर्मिनेटिंग को हमने जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 0.75। ठीक। तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, ये पूरी तरह से टर्मिनेट होकर आया है, इसमें कहीं पर कोई बार नहीं, कहीं डॉटेड नहीं है इसके आगे। तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से डिविजिबल होकर के आया है 0.75। अब इसको हमने जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका जो तरीका होता है वो 0.75 और इसके नीचे लिख देते हैं 1। राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो डेसिमल है वो 1 से प्लेस से कहाँ तक, किस प्लेस पे जो है डेसिमल जो है वो पॉइंट आउट है। देखिए 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। जब हम किसी भी डिजिट को जो है 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट उतना ही आता है जितना से हम डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि उसके लास्ट में उतने जीरो हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये क्या करेंगे, हम 75 के आगे हमने 2 जीरो लगा देने हैं। राइट। और 100 1 जा 100। अब क्या करना है, अब यहाँ देखेंगे कि जो हमारा डेसिमल नंबर था उसमें कितने प्लेस पर डेसिमल था, 1 2, यानी 1 टेंस के बाद, यानी 2 प्लेस पर डेसिमल था। हम 1 से 2 प्लेस पर डेसिमल यहाँ पर लगा देते हैं। राइट। अब क्या हो गया, ये 75/100। राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या छोटी टेबल से कीजिए या बड़ी टेबल से कीजिए। जैसे 25 की टेबल में आते हैं दोनों, 25 4 जा, 25 3 जा, तो क्या हो गया 3/4। राइट। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन था उसको हमने पी अपॉन क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.75 के इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/4, और इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। राइट। एक नंबर और लेते हैं। जैसे हमने लिया 1.025। राइट। प्रोसीजर सेम है, हम क्या करेंगे 1.025/1 करेंगे। कितने प्लेसेस डेसिमल है, 1 2 3, यानी 1000 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट। तो अब क्या हो जाएगा, 1025 के आगे हमने 3 जीरो लगा देने हैं। राइट। और उसके बाद 1000 1 जा 1000। राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितने प्लेस डेसिमल है, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल है तो 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब डेसिमल के बाद जीरो सारे कैंसिल, अगर कोई डिजिट नहीं है यहाँ तो ठीक है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1025 डिवाइडेड बाई 1000। राइट। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो देखिए 5 2 जा, ये 200 आ जाएगा, 5 2 जा और ये 5 5 जा। अभी क्या हो जाएगा 5 4 जा एंड 5 4 जा 5 1 जा, तो क्या हो गया 41/40, यानी 1.025 का जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 40/40, यानी 41 को अगर आप 40 से डिवाइड करेंगे तो यही डिजिट आ जाएगी 1.025। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
राइट। तो इस तरह से जो है ये टर्मिनेटिंग को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग, राइट। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग, तो आप जानते हैं कि जब डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस है वो रिपीट होता है, या 100 प्लेस दोनों मिलाकर के या 1000 प्लेस तीनों मिलाकर के जो हैं वो डिजिट रिपीट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 0.6, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 0.6 ओवर बार, इसका मतलब क्या है कि देखिए डेसिमल के जस्ट आफ्टर 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब होता है 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग, यानी NTPR, ठीक है। अब इसको लेके कैसे, सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, हम इसको एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट पहले एज्यूम करना होता है। हम क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 ओवर 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको x इज इक्वल टू 0.666, इसका मतलब हो गया कि क्या 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। जब डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, या ये समझ लीजिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, रिपीट होने वाली डिजिट कितनी है, 1 है। अगर रिपीट होने वाली डिजिट 1 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रिपीट होने वाली डिजिट 2 हैं इकट्ठी, एक साथ 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 1000 से। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, देखो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 है ना, तो डेसिमल एक प्लेस यहाँ को खिसक जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, जैसे ये देख लीजिए आप 0.52 है, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, हमारा तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, हम 52 के आगे एक 0 बढ़ा देते हैं, फिर इसके डेसिमल जितने प्लेस है उतने पे डेसिमल लगा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 2 प्लेस है तो 1 प्लेस है, 1 प्लेस है तो यहाँ लग जाएगा। तो नहीं, यानी 1 प्लेस डेसिमल जो है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में जो है की तरफ जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.666। तो ये इस तरह से इसको हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने 0.666 इसको हमने 3 बार रिपीट किया करने को, तो उसको हम कितने भी बार जो है लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हमने 3 डॉट लगा देने हैं, ठीक है। इतने डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो डेसिमल है 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल यहाँ चला गया, तो यहाँ पर भी हमें 3 ही बार इसको रिपीट करना होगा, क्योंकि इसके बाद हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो यानी हम फर्स्ट को सेकंड में से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10x इज इक्वल टू 6.666, उसके बाद 3 डॉट लगा दीजिए, यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 0.666, उसके बाद आप जो है साइन चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 9x, राइट। और ये वाला पोर्शन कट जाना है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 6। तो क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका, ये हो गया x इज इक्वल टू 6/9। अगर इसको फर्दर जो है आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो क्या आ गया 2/3। यानी 2/3 को हम बार बार अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसको, लास्ट टाइम हमारा क्या आना है, किसके इक्विवेलेंट आना है, 0.6 की। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 0.6 के इक्विवेलेंट P/Q में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों एक ही चीज है, राइट। तो इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग को जो है वो P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इसके अलावा और भी एक नंबर है, और भी हम इसमें काफी नंबरों को हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 0.35। अब ये 35 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है हमारा, लेट x के बराबर हमने 0.35 को एज्यूम कर दिया, राइट। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू, इसका मतलब 35 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 35 और 35, उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको जो है 3 डॉट लगा करके इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कर देना है 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर है वो क्या है, सेकंड प्रोसीजर है, सेकंड रूल ये है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट के ऊपर। तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 100x, और ये अगर हम इसको 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 2 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 35 एंड 35। मैंने कहा नहीं, इसको हमने अगर 3 बार रिपीट किया है तो आपको भी यहाँ 3 बार रिपीट करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड, राइट। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड में से, प्रोसीजर होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, राइट। तो क्या करेंगे, 100x इज इक्वल टू 35.353535 एंड सो ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.3535 एंड 35 एंड सो ऑन। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, साइन चेंज कीजिए, ये आना है 100x है, ठीक। 100 में से एक x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99x, और ये वाला पोर्शन जो है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाना है, ये 35, ठीक। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 35/99, राइट। तो इसका मतलब हो गया, अगर 35 को अगर हम 99 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आना है 35/99, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यही डिजिट सामने आनी है, बार बार जो है डिवाइड होकर के ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.35 के इक्विवेलेंट, राइट। तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग को हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, वह है नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग का एग्जांपल जैसे कि हमने बताया कि लास्ट वीडियो में कि डेसिमल के बाद जो है जस्ट डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, उसके बाद कोई भी डिजिट रिपीट हो सकती है, तो या तो 10th प्लेस या 100th प्लेस, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी डिजिट जो है सिंगल या डबल कोई भी डिजिट इसमें रिपीट हो सकती है, राइट। तो इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास है एक डिजिट है, ये है हमारे पास
0.12 1 2 3 और इसके ऊपर बार है। सपोज कीजिए हम क्या करेंगे, पहले लेट x इज इक्वल टू 0.12 and 3 ओवर बार, राइट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि x इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 3 3 3, इस तरह से ये रिपीट हो रही है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हमने इसको प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करना है। यानी प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि इसमें कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, यानी इस डेसिमल को हमने रिपीट वाली डिजिट के जस्ट बिफोर लाना है इस डेसिमल को, तब उसको हम प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, चेंज इनटू प्योर रिकरिंग, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, चेंज इनटू प्योर रिकरिंग, ठीक है, प्योर रिकरिंग, इसको प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्ट बोल दीजिए इसको। तो प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करने के लिए करके डेसिमल को हमने यहाँ से रिपीट होने वाली डिजिट के जस्ट बिफोर लाना है। तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी डिजिट को क्रॉस करके आएगा, 1 2, यानी 2 डिजिट को, यानी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, यानी हम दोनों तरफ जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100x, ये हो जाएगा 12.33 and 3 and so on, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए तीसरा स्टेप क्या होगा, नॉर्मली होगा जब हमारा प्योर रिकरिंग होता है तो हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसमें से जो है जिसके ऊपर बार है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी उसको हम जो है एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे फिर से, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यहां पे लिख भी सकते हैं इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड को हमने कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 123.33, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी हम क्या करेंगे, हम थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए ये लिखेंगे 1000x और 123.333, राइट। इसके नीचे लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 12.333। तो करना क्या है, वेरी सिंपल, ये कैंसिल हो जाना है ये पार्ट, राइट। तो ये आ जाना है आपका 900x, ठीक है, 1000x में से 100x चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 111, राइट। तो हमारा फाइनली क्या आ गया, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 111/900, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया किसका, 0 पॉइंट, मतलब कि P/Q की फॉर्म में आ गया 12.3 ओवर बार। तो ये इसका जो है P/Q की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से है नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग को
हम जो है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। चलिए ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.4 and 7 ओवर बार। प्रोसीजर सेम है, लेट x इज इक्वल टू 0.47, राइट। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.4777, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं, 1। अब हम देखते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी चेंज करते हैं इसको, चेंज इनटू प्योर रिकरिंग, ठीक है। तो प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को हमने जस्ट बिफोर लाना है रिपीट होने वाली डिजिट की यहाँ पर, तो नहीं इस डेसिमल को अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो हमें एक प्लेस मूव होना है राइट वर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोनों तरफ 10 से, यानी हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.77, और इस तरह से इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हमने क्या करना है, इसको कितनी डिजिट के ऊपर बार है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने क्या करना है, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 47.77, और इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी थर्ड, राइट। अब हम क्या करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.77, यहाँ डॉट डॉट कर देंगे, यहाँ पर लिखा देना है हमने 10x इज इक्वल टू 4.77। अब उसके बाद साइन चेंज करने हैं, तो ये पोर्शन तो जो है वो रिड्यूस हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 100 में से आपने 10x माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 90x, ओके, और ये हो जाना है आपका 43, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, राइट। तो ये किसका कन्वर्जन हो गया, ये हो गया 0.47 का, राइट। तो इस तरह से कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मिक्स्ड रिकरिंग, राइट। दोस्तों यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना तो बनता है, और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।